नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हेल्थ वेल्थ के कोरोना अपडेट में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 25 लाख को पार कर गया है। ऐसा अनुमान है कि मौतों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर जाएगा। अगर हम मृत्यु दर की बात करें तो सबसे अधिक इस समय 9.46% मृत्यु दर यूरोप में है, जबकि नॉर्थ अमेरिका में ये 5.52% और एशिया में 3.78% है। कोविड-19 बीमारी दुनिया के 210 देशों में पहुंच चुकी है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा कहर यूरोप और अमेरिका में है। कहा जाता है कि चाइना के बाद ये बीमारी इटली और वहां से यूरोप के अन्य देशों, अमेरिका और दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुंची। क्योंकि पूरी दुनिया में टूरिस्ट का आना जाना लगा रहा, शुरुआती दौर में ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए और ये बीमारी फैलती रही। लेकिन इटली में ये बीमारी कैसे फैली, इसके पीछे एक थ्योरी दी जा रही है और इसमें कहा जा रहा है कि इटली में फरवरी में जो हग दी चाइनीज कैंपेन चल रहा था, इसके लिए वही जिम्मेदार है। दरअसल चाइना के वुहान से जब ये कोविड-19 बीमारी फैलनी शुरू हुई तो इसे चाइनीज वायरस नाम दिया जाने लगा और इसके बाद दुनिया भर में चाइनीज लोगों के प्रति एक तरह से भेदभाव की भावना लोगों के भीतर आने लगी। क्योंकि इटली में बड़ी संख्या में चाइनीज टूरिस्ट वहां पर आते हैं, साथ ही साथ वहां के कई लोग नौकरियां भी करते हैं और उनके प्रति किसी तरह का भेदभाव ना हो, इटली के ऊपर रेसिज्म का आरोप न लगे और इससे बचने के लिए वहां के फ्लोरेंस शहर के एक मेयर डेरियो नार्डेला ने एक कैंपेन चलाया। तो फ्लोरेंस के मेयर डेरियो नार्डेला ने 1 फरवरी से ट्विटर पर यह मुहिम शुरू की, हग दी चाइनीज, और लोगों से यह अपील की कि वो चाइनीज लोगों को गले से लगाएं, साथ ही साथ उनके साथ फोटो क्लिक कराएं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, ताकि चाइनीज लोगों के मन में ये विश्वास जगे कि उनके प्रति किसी तरह का भेदभाव नहीं है। और ऐसा होने भी लगा, लोगों ने खुले दिल से उनके इस आग्रह को स्वीकार किया। इसके बाद फ्लोरेंस की सड़कों के किनारे कई चाइनीज अपने हाथों में तख्ती लेकर खड़े हुए नजर आने लगे, जिनमें ये लिखा होता था, हग मी, आई एम ए चाइनीज नॉट अ वायरस। चूंकि ये कैंपेन फ्लोरेंस के मेयर ने शुरू कराया था, इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और एक काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण वहां पर नजर आने लगा। लेकिन 22 फरवरी से इटली में लगातार मामले बढ़ने शुरू हो गए। चूंकि ये मामले पहले से ही आ गए थे, लेकिन इटली ने इन्हें नजरअंदाज किया। हालांकि जनवरी में ही पहला मामला सामने आ गया था, जबकि 2 चाइनीज टूरिस्ट को आइसोलेशन में रख दिया गया था। इटली में लोगों की आवाजाही बनी रही, हग दी चाइनीज कैंपेन चलता रहा। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी किसी भी बात का ख्याल वहां के आम नागरिकों के अलावा प्रशासन को भी नहीं आया। लोग आपस में घुलते मिलते रहे, बीमारी फैलती रही और प्रशासन ने उनके सिम्टम्स पर भी ध्यान नहीं दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या फ्लोरेंस के मेयर का हग दी चाइनीज कैंपेन इटली समेत दूसरे यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस फैलने के लिए जिम्मेदार है? क्योंकि इटली के साथ तुरंत ये बीमारी फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन तक पहुंच गई। ऐसे में यहां इस बात को जरा दूसरे तरीके से देखने की जरूरत है। दरअसल चाइना में जब ये बीमारी फैल रही थी तो वहां के लोग किस तरीके से क्वारंटाइन किए जा रहे थे, चाइना उनके साथ कितनी सख्ती से पेश आ रहा था, ये खबरें भी कहीं ना कहीं से छन छन कर दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुंच रही थी। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन न करते हुए लोगों को गले लगाते रहने का ये जो कैंपेन था, उससे कहीं ना कहीं लोगों को एक मैसेज गया और वो मैसेज ये था कि ये बीमारी शायद इतनी खतरनाक नहीं है और यहीं पर चूक हो गई। बात करते हैं सिमो के अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल से। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये चाइनीज वायरस है, साउथ कोरिया और इटली ने रिएक्ट किया। उस वक्त में इटली में ज्यादा केसेस नहीं थे और उन्होंने कैंपेन चालू करी, हग ये चाइनीज। जगह जगह फोटो डाली, पूरे वर्ल्ड में हल्ला मचाया कि हर आदमी एक चाइनीज को हक करे। उस वक्त तक बीमारियां थी, हम ये नहीं कह रहे कि उसके कारण से इटली के अंदर में इतनी बड़ी महामारी हुई, बट मैसेज गलत गया। सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ वो मैसेज था। जब आपने देखा कि वुहान में इतना बड़ा महामारी आई तो पूरे वर्ल्ड में सोशल डिस्टेंसिंग वाले मैसेजेस जाने चाहिए थे। एक कंपनी मलेशिया में है, वो कह रही है ग्लव्स पहन के हाथ मिलाओ, गलत। आप हक करो इस टाइम पे, गलत। चाहे आपको सॉलिडेरिटी दिखानी हो, लेकिन गलत 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 है। आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते। ये जो भी किया साउथ कोरिया ने या इटली ने, उसमें कितना असर उनके यहाँ पे केसेस का हुआ, वो हो या ना हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज गया कि एंटी सोशल डिस्टेंसिंग मैसेज है।
लेकिन सिर्फ हक दी चाइनीज कैंपेन को इटली और यूरोपीय देशों में इस बीमारी के फैलने का जिम्मेदार इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि चाइना ने शुरुआती दौर में जानकारियां छुपाई, पारदर्शिता नहीं बरती और यही वजह है कि दुनिया तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाया कि इस बीमारी से निपटने के लिए उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी जरूरी है। WHO ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए, स्क्रीनिंग के लिए कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की। इस वजह से लोगों की आवाजाही बनी रही और लोग सतर्क नहीं रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे ये बयान दिया था कि चाइना की गलतियों का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। जी हां, उनका इशारा था कि चाइना ने शुरुआती दौर में जो जानकारियां छिपाई हैं उसकी वजह से पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आज वैश्विक महामारी के रूप में हम वो देख भी रहे हैं। चाइना ने इस बीमारी की भयावहता को पूरी दुनिया के सामने नहीं आने दिया, सही आंकड़े छुपाए। आज भी लोग ये नहीं जानते कि असल में चाइना में कुल कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं या कितनी मौतें हुई हैं। लेकिन चाइना के बाद जब ये दूसरे देशों में बीमारी फैलने लगी और वहां बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए और मौतें लगातार होने लगी, तब दुनिया को मालूम हुआ कि ये वायरस कितना खतरनाक है। लेकिन चाइना ने अब वुहान की मौतों के आंकड़ों में कुछ बदलाव किया है। अब यहाँ पर 1290 नए मामले जोड़ दिए गए हैं। इससे पहले वुहान की मौतों का आंकड़ा 2580 था, जो अब बढ़कर 3870 हो गया है। वुहान में हुई मौतों का आंकड़ा करीब 50% बढ़ने के बाद अब चाइना की कुल मौतों का आंकड़ा 4632 हो गया है। चाइना का कहना है कि ये जो 1290 नए मामले आए हैं वो दरअसल उन लोगों के हैं जिनकी घरों में मृत्यु हुई, जेलों में हुई या फिर डिटेंशन सेंटर में हुई। लेकिन माना यह जा रहा है कि चाइना मौतों का ये जो नया आंकड़ा पेश कर रहा है वो भी सही नहीं है। दरअसल चाइना में कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मौतें हुई उनका दाह संस्कार कर दिया गया था। इसके बाद उनके अस्थि कलश सुरक्षित रख दिए गए थे। मार्च के अंतिम सप्ताह में सभी लोगों को कहा गया कि वो अस्थि कलश आकर ले जाएं और ऐसे में वहां के फ्यूनरल होम्स के बाहर हजारों की तादाद में लोग जमा होने लगे, जिसकी तस्वीरें भी बाहर आने लगीं। लेकिन चाइना ने इसके बाद सभी लोगों की संख्या सीमित कर दी और हर फ्यूनरल होम से 500 लोगों को एक दिन में अस्थि कलश ले जाने की इजाजत दी गई। माना यह जा रहा है कि वुहान के 7 से 8 फ्यूनरल होम्स से रोजाना करीब 500 की तादाद में अस्थि कलश लोग ले जाते रहे। इसके मायने ये है कि वहां करीब 40 से 50 हजार मौतें हुई हैं, जिनका आंकड़ा चाइना सबसे छुपा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यदि चाइना ने कोई जानकारी नहीं छुपाई होती तो पूरी दुनिया में आज कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उनमें 66% की कमी होती। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ वेल्थ के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।